हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रिपल। तो यार जेईई मेन का एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना ही एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे इंडिया में डिसेंट से कॉलेज हैं जो जेईई मेन रैंक के बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे या परसेंटाइल के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं और मेरिट लिस्ट जेईई मेन के ही स्कोर के बेसिस पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जेईई मेन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है क्योंकि हमें ये चीजें अभी पता नहीं होती है, लेकिन बाद में जब हम काउंसलिंग के टाइम में जाते हैं और ये सोचते हैं कि अभी थोड़ा सा अगर स्कोर हम उस टाइम पे अचीव कर लिए होते तो ये कॉलेज मिलने का मुझे चांस हो जाता या ये कॉलेज मिलने का मुझे चांस हो जाता। तो यहीं पे सारी चीजों को अगर हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हाँ चलो मेरा ये कॉलेज तो सेफ हो गया है, ये कॉलेज में मैक्सिमम चांस है मुझे एडमिशन मिल जाएगा। अब हम आगे के लिए फाइट करते हैं क्योंकि सेशन भी, अटेम्प्ट्स भी 4 होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम फैब वाले सेशन को टारगेट करके केवल अपने स्कोर में थोड़ा इनहेंसमेंट लाके एक अच्छे से कॉलेज को सिक्योर कर लेते हैं तो मार्च वाले सेशन में हमारा एफर्ट फिर बढ़ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, कि अब हमें फाइट करना है थोड़े और अच्छे कॉलेज के लिए। एक रोड मैप जो होगा वो आपका क्लियर दिखाई देता है, वो देगा और एक अलग सा बूस्ट एनर्जी भी आपको मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि अभी हम टोटली एनआईटीज के लिए फाइट कर रहे हैं। मैक्सिमम मेजोरिटी एनआईटीज पे ही देख रहा है कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज कितने स्कोर पे मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पे जो 120 130 प्लस पे ही आपको एक डिसेंट सा एनआईटी में डिसेंट सा ब्रांच मिलने का चांस रहता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है उसको हम थोड़ा सा रियल डेटा के बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक है, 2020 के सितंबर वाले सेशन के बाद जेईई मेन ने एनटीए ने एक डेटा रिलीज किया था। 10.23 लाख टोटल मिला के स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था, सारे शिफ्ट को मिला के, चाहे वो जैन वाला सेशन हो चाहे वो सितंबर वाला सेशन हो। तो 10.23 लाख स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया था और आप मान के चलो जो 90 परसेंटाइल बनी थी वो 60 से 70 के बीच 90 परसेंटाइल आ गई थी। ठीक है, अब बहुत लोग, क्योंकि रियल डेटा तो है नहीं, रिलीज नहीं किया जाता, तो बहुत लोग 75 मान रहे हैं, बहुत लोग 70 मान रहे हैं। तो आप अगर 80 तक भी मानते हो, अगर लेट करो कि बहुत लोगों का ये भी मानना हो सकता है इस बार कंपटीशन थोड़ा राइज कर सकता है, बहुत लोगों का ये मानना हो सकता है इस बार कंपटीशन थोड़ा लो जा सकता है, तो आप टारगेट को ये चलो कि 60 से लेके 80 तक एक मीडियन हम पकड़ते हैं। 70 मार्क्स तक आपका मैक्सिमम चांस है कि 90 परसेंटाइल आ जाता है। इट मींस दैट 90 परसेंटाइल अगर हम 10 लाख को भी पकड़ के चले, यहाँ पे खैर 22 लाख जो दिखाया जा रहा है डेटा, वो 22 लाख कॉमन स्टूडेंट को मिला के जो एक बार रिपीटेटिव शिफ्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आप यूनिक कैंडिडेट को निकालोगे तो यूनिक कैंडिडेट यही डेटा रहने वाला है, 10 से 11 लाख के बीच में ही कैंडिडेट अपीयर्ड होंगे सारे सेशन को मिला के। ठीक है, मैक्सिमम आप 12 लाख मान के चलो, वो भी नहीं होने वाला है, 11 लाख तक ही मैक्सिमम कैंडिडेट रहेंगे जो एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रैंक की, तो अगर 1 लाख रैंक को हटा दे, अगर 10 लाख को भी हम पकड़ के चलते तो 9 लाख स्टूडेंट आर देयर जो कि बिलो 60 या 70 मार्क्स है, बिलो 70 मार्क्स है। ये रियल फैक्ट डेटा पे है। ठीक है, इट मींस दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अभी क्या होगा, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स के अराउंड होगा। ठीक है, या फिर 30 मार्क्स भी लेके चले। और यहां पे हम फाइट करने जा रहे हैं 120 के लिए। अचानक से 10 दिन 12 दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा 120 प्लस चले जाए या 150 प्लस चले जाए। लेकिन अगर हम फैब वाले सेशन में अपने मार्क्स को थोड़ा इनहेंस कर लेते हैं, 70 तक पहुंच जाते हैं, 1 लाख के अंडर पहुंच जाते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक डिसेंट सा कॉलेज तो कम से कम हमने सिक्योर कर लिया। चाहे वो एमएससीईटी में बात कर ले, एमएससीईटी में भी जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लिया जाए, बहुत सारे डिसेंट से कॉलेज है जो आपको इस रैंक पे पॉसिबल है, मिल सकते हैं। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। जोसा और सीसेप के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेज या फिर काउंसलिंग है जो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अगर हम 4 ईयर कोर्स की बात करें तो वो जेईई मेन के थ्रू ही अपना मेरिट लिस्ट क्रिएट करती है, काउंसलिंग अपना सेपरेट ये कंडक्ट कराती है। लेकिन जो 4 ईयर कोर्स है उसमें जो एडमिशन होगा आपका वो जेईई मेन स्कोर के बेसिस पे ही होगा। और डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए जो 5 ईयर का डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है उसके लिए ये एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूजीईई अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिर जाके आप काउंसलिंग करके एडमिशन ले सकते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में काफी टॉप का कॉलेज है और काफी हाई कट ऑफ जाती है इसकी। और इस एक पीडीएफ मैंने क्रिएट किया हुआ है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे जाके ब्लॉग के सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जहां पे डिटेल्ड में लिखा गया है कि कौन कौन से कॉलेजेस या फिर कौन कौन से काउंसलिंग जो है वो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लेती है। सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं, तो जाके पीडीएफ को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना।
और कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया, अपडेट कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे न्यूज सेक्शन भी ऐड कर दिया गया और बहुत सारी फंक्शनैलिटी और भी ऐड की गई है। कॉलेज भी आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो वहां पे जाके अपडेट जरूर कर लेना कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन को। नेक्स्ट पे आता है आईएससी बेंगलोर। काफी डिसेंट कॉलेज है, रिसर्च बेस्ड कॉलेज है और इसमें एडमिशन लेने के लिए एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट सा स्कोर आपको अचीव करना पड़ेगा जेईई मेन के एग्जामिनेशन में, और जेईई एडवांस के स्कोर पे भी ये कॉलेज एडमिशन लेता है। और जितने भी कॉलेजेस यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं इनका सेपरेट काउंसलिंग होता है, आपको काउंसलिंग फॉर्म अलग से भरना होगा, लेकिन जो एडमिशन होगा वो आपने जो एग्जामिनेशन जेईई मेन दिया होगा उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। और भी कोई एडमिशन मोड है तो वहां पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसमें आप पॉसिबिलिटी चेक कर लेना। नेक्स्ट पे आता है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है और इसमें भी आपको एडमिशन लेने के लिए जेईई मेन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, लेकिन सेपरेट काउंसलिंग ये कंडक्ट कराएगा। उसके बाद आता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये भी काफी टॉप का कॉलेज है, जेएमआई के नाम से काफी फेमस है। हालांकि इसमें मुस्लिम कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है और 30% के अराउंड मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, और कुछ गर्ल्स कोटा वुमेन्स कोटा पे भी रिजर्वेशन होता है, तो आप डिटेल पीडीएफ में जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पे जैक दिल्ली है। जैक दिल्ली एक काउंसलिंग मोड है जिसके अंडर 4 कॉलेजेस आते हैं। एक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू के नाम से काफी फेमस है, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू। आईजीडीटीयू जो है वो केवल वुमेन्स के लिए रिजर्व है, केवल वुमेन्स कैंडिडेट उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब ये जो चारों कॉलेजेस है इनमें 15% सीट अदर स्टेट के लिए रिजर्व रहती है और 85% सीट ये दिल्ली के कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपना स्कूलिंग दिल्ली इनसाइड दिल्ली किया होता है। एनसीआर भी कंसीडर नहीं होता है, इनसाइड दिल्ली किया होता है, वो उनके लिए रिजर्व होता है। तो वहां पे डिटेल्ड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये भी सारे कॉलेजेस जो हैं काफी टॉप के कॉलेज है। अगर आप अदर साइड हो, मतलब अदर स्टेट हो, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर रखना पड़ेगा। इनसाइड दिल्ली में आपका एक अच्छा सा रैंक है, डिसेंट सा रैंक है, तो आप इजिली इसमें इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब अगले नंबर पे आता है धीरू भाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये भी काफी टॉप का कॉलेज है। इसमें कुछ सीटें जो है जेईई मेन के थ्रू भरी जाती है, सेल्फ काउंसलिंग कराता है ये, और कुछ जो सीटें हैं वो गुजरात की काउंसलिंग जो होती है उसके थ्रू भरी जाती है। सेम निर्मा यूनिवर्सिटी के साथ भी है, कुछ सीटें 35% सीटें के अराउंड ये जेईई मेन के थ्रू भरता है, जेईई मेन रैंक के बेसिस पे भरता है, और बाकी सीटें ये अपना गुजरात काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है इसमें। अगले नंबर पे एचबीटीयू है। तो एचबीटीयू जो कॉलेज है वो पूरा 100% रिजर्व होता है यूपी के कैंडिडेट के लिए। तो जो यूपी के कैंडिडेट है उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस बन जाता है, क्योंकि 2-2 लाख रैंक तक भी एचबीटीयू मिला हुआ है। आप ये समझ लो 2 लाख रैंक, मतलब अगर आप 50 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं तो भी आपका एचबीटीयू में चांस रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी के टाइम जो आपको फोकस रखना है वो आपको फोकस रखना है कि जितनी भी आपकी मार्क्स आ रही है उसमें आप क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो। 20 नंबर 30 नंबर भी इंप्रूवमेंट ला रहे हो अपने स्कोर में तो बहुत ही अच्छा रैंक आपका आएगा और एक अच्छा चांस रहेगा कि कोई टॉप कॉलेज आपको मिल जाए। नेक्स्ट पोजीशन पे जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। बेसिकली 2 यहाँ पे कॉलेजेस एस्टेब्लिश्ड है, एक 62 में, नोएडा 62 में एस्टेब्लिश्ड है, और एक 128 में, और दोनों काफी डिसेंट से कॉलेज है। अगर आप सीएस का टारगेट कर रहे हो, सीएस आईटी का टारगेट कर रहे हो, तो आपको 80,000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा दोनों कैंपसेस को मिला के। लेकिन अगर आप वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का टारगेट कर रहे हो उसमें, और वो भी काफी अच्छा है इस कॉलेज का मतलब, तो उसके लिए आपको 1.5 लाख 2 लाख तक भी रैंक है, तो एक चांस बन जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इस कॉलेज में आपको मिल जाए। और साथ ही साथ इसका एक कैंपस सोलन में भी है, यहाँ पे आपको इजिली 2 लाख तक तो आपको आराम से सोलन में एडमिशन मिल जाएगा। और इसकी भी जो आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखोगे काफी डिसेंट जा रही है। आप कॉलेज टी पॉइंट पे भी अपलोड हो जाएगा इसका प्लेसमेंट स्टैट, तो ऐप को डेफिनेटली डाउनलोड करके रखें। नेक्स्ट पे MSTCET, इसका एक सेपरेट एग्जामिनेशन भी होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में 15% सीटें रिजर्व होती हैं जो कि इसके काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, लेकिन जेईई मेन रैंक के बेसिस पे भरी जाती है, और इनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, मतलब ना SC ST ना महाराष्ट्र वालों का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। तो 15% ओपनली भरी जाती है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर आप एक डिसेंट सा कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देखो कितना परसेंटाइल आपको टारगेट करना पड़ेगा एक डिसेंट से टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि इसका टॉप 15 तक कॉलेजेस भी अगर आपको मिलता है तो काफी अच्छा उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी, और काफी अच्छा उसका स्टैट, आप मान के चलो कि 2-3 सालों का भी स्टैट उठा के देखो तो काफी अच्छा कॉलेज यहाँ पे आपको एक डिसेंट से रैंक पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आता है MMUT, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये कॉलेज जो है ये अपना एग्जामिनेशन
2020 तक खुद कंडक्ट कराता था, लेकिन 2021 से ये अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया है और जेईई मेन के बेसिस पे 100% सीटें भरी जाएंगी। हालांकि यूपी वाले कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 10 से 15% रिजर्वेशन होता है। अगले नंबर पे आता है आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, यूएससीआईटी, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, ये सारे कॉलेजेस काफी डिसेंट से कॉलेज हैं। और यहाँ पे 85% सीटें दिल्ली के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती है और 15% जो सीटें हैं वो अदर स्टेट कोटा से भरी जाती है। दिल्ली के कैंडिडेट कहने के मतलब जिन्होंने अपनी स्कूलिंग इनसाइड दिल्ली की हुई है, ठीक है। तो यही सारे कुछ टॉप के कॉलेजेस थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो जेईई मेन के थ्रू लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग है जो जेईई मेन के थ्रू लेते हैं। तो पीडीएफ की लिंक मैं दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाके ऐप को डाउनलोड करो और पीडीएफ में देखो कि और कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। यूपीएसडब्ल्यूई है, उड़ीसा जेईई है, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग होती है। तो बहुत सारे ऐसे और भी कॉलेजेस या फिर काउंसलिंग्स हैं जो जेईई मेन के थ्रू अपनी एडमिशन को लेते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।